हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही साथ अभी तक आपने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस स्टॉक में सारा माल समझ लीजिए कि प्रोमोटर लूट ले गए, ठीक है। और जो FII वाले होते हैं अपनी होल्डिंग 11 गुना बढ़ा दिए हैं। स्टॉक BSE और NSE में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है अभी 2419 करोड़ का है। मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए 2419 करोड़ का है और जो करंट प्राइस चल रहा है 250 रुपये का चल रहा है। मतलब एक शेयर का मूल्य 250 रुपया है, ठीक है। वही 52वीं का इसका जो हाई है 270 रुपया है और जो लो है वो 99 रुपया देखने को मिल रहा है। जबकि स्टॉक का पी रेशियो लगभग 29% है, जबकि इस स्टॉक का बुक वैल्यू 23.6% देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती है। इसका जो ROC है लगभग 29% है और जो ROE है लगभग 29% है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फेस वैल्यू है मात्र 1 रुपये का है और ये कंपनी का चार्ट है। और प्रोज में देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी क्या है, अपने कर्ज को कम की है। कंपनी अपने कर्ज को कम की है और अच्छा क्वार्टर भी निकाल कर दी है, ठीक है। साथ ही साथ इसका पिछले 5 वर्षों का CAGR रिकॉर्ड देखें तो लगभग 43% है, ठीक है। उसके बाद पिछले 3 वर्षों का इसका जो ROE रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 3 वर्षों का ROE रिकॉर्ड वो लगभग 28% रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगभग 10.5% इंक्रीज कर दिए हैं। कितना इंक्रीज किए हैं? 10.5%। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों का यहाँ पर आप देखिए इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है लगभग 22% के आसपास रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट है और यहाँ पर देख लीजिए कि जो सेल्स है, ठीक है, कंपनी का जो सेल्स है वह लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार देखें तो इसका जो सेल्स हुआ है 194 करोड़ का हुआ है, जबकि इससे पहले का देख लीजिए बहुत ही क्या है, मतलब कम है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वैसे ही क्या है, कमाल कर रहा है जैसे इसका सेल्स मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसमें मात्र एक जगह यहाँ पर माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी वैसे ही धड़धड़ा कर मतलब प्रॉफिट की वर्षा कर रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में मात्र एक बार माइनस में गया है, बाकी एकदम तेजी से अपना कदम बढ़ाते जा रहा है। उसके बाद इसका जो EPS है, EPS भी देख लीजिए एकदम बेहतरीन EPS, बहुत ही बेहतरीन EPS। सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़कर इसका जो EPS है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसका डिविडेंड देख सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है और कब कितना का डिविडेंड पे आउट की है ये आपके सामने है।
अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो आपके सामने है। 10 वर्ष में 22%, 5 वर्ष में 19%, 3 वर्ष में 17% और जो TTM है वो 102% का है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 40%, 5 वर्ष में 43%, 3 वर्ष में 41% और जो TTM है वो 224% है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए, 10 वर्षों में 47%, 5 वर्ष में 34%, 3 वर्ष में 42% और 1 वर्ष में 105% का रिटर्न ये स्टॉक निकाल कर दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 वर्षों में 26%, 5 वर्ष में 28%, 3 वर्ष में 28% और जो लास्ट ईयर है वो 29% देखने को मिल रहा है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो इसका जो बैलेंस शीट है यहाँ पर आप देखिए बहुत ही जबरदस्त है। बैलेंस शीट देखिए, 219 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जबकि बोरोविंग कितना है, मात्र 35 करोड़। बोरोविंग मात्र 35 करोड़। टोटल लायबिलिटी 512 करोड़ का है। आप देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी 512 करोड़ का है और जो टोटल एसेट्स थे वो भी 512 करोड़ का है। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो क्या है, 2 करोड़ है पॉजिटिव में। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। तो यहाँ पर इसका जो क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पिछले क्वार्टर से तुलना कीजिए। जून 2021 में प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग थी, 65.13%। सितंबर 2021 में इनकी होल्डिंग कितनी हो गई, 75.48%, यानी लगभग 10% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ा दिए सिर्फ एक क्वार्टर में। ठीक है, और जो FII वाले होते हैं उनको मतलब उनकी जो होल्डिंग जून 2021 में कितनी थी, 0.14%। वहीं सितंबर 2021 में बढ़कर कितनी हो गई, 1.52%, यानी लगभग 11 गुना होल्डिंग बढ़कर हो गई। वहीं DIA वालों के पास कितनी होल्डिंग है, 2.13%, जबकि पब्लिक के पास है 20.87%। तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग अचानक बहुत भारी मात्रा में बढ़ा दिए हैं और जो FII वाले होते हैं अपनी होल्डिंग लगभग 11 गुना बढ़ा दिए हैं। अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम है गुफिक बायोसाइंसेज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल और बोटानिकल मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, केमिकल बनाती है, प्रोडक्ट्स में जो भी है, और बोटानिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। तो एक बेहतरीन कंपनी आपके सामने है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक है तो कर सकते हैं। आप अपने से भी इसका एनालिसिस कर ले। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है इसकी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।